वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कुछ दिन पहला किसी सज्जन वालों एक सवाल पूछा गया सी जी, बड़े कमाल का। ते वो सवाल ये सी भी जेड़े बंदे जेड़े व्यक्ति अपने सिर दे केसां दे विच आए हुए चिट्टे वालां नूं काला कर लेंदे आ, जां फिर दाड़े विचले आए हुए चिट्टे वालां नूं काला करते आ, रंग चाढ़ते आ, मेहंदी लाउंदे आ, कि अजिहे बंदे अजिहे व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का पाठ कर सकते हैं कि नहीं। तो साध संगत जी, अज मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध में कुछ कुछ विचारा साझे करन जा रहे हैं। तो आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक बहुत ही ध्यान दे के तवज्जो दे के आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, सब तो पहली बेनती नूं सुनो तो समझो ध्यान दे नाल। साध संगत जी, मैं हमेशा सिख संगतां दे चरनां दे विच ये बेनती करदा हुंदा हां भी देखो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का पाठ करना ਜਾਂ फिर अकाल पुरख ਜਾਂ परिपूर्ण परमेश्वर ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अधिकार है, ये ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ एक समान अंतर है। चाहे कोई संत है, चाहे कोई चोर है, चाहे कोई गुरमुख है, चाहे कोई मनमुख है, चाहे कोई अजिहा व्यक्ति है जिहड़ा अपने केसां विचले आए हुए चिट्टे वालां नूं काला करदा है, ते चाहे कोई अजिहा व्यक्ति है जिहड़ा चिट्टे वालां नूं काला नहीं करदा। सारियां नूं गुरबाणी दा पाठ करन दा समान अंतर बराबर दा अधिकार है। पर साध संगत जी, इत्थे मैं आप समूह सिख संगतां दे चरनां दे विच ये जरूर बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ते समझो ध्यान दे नाल। इस गल नूं हमेशा याद रखो अते फॉलो भी करो। साध संगत जी, गुरमत दे विच साडी सिੱਖੀ दे विच इस काम नूं अलाउ नहीं किया गया, इस काम की सानू मंजूरी नहीं दी गई साडे गुरु सेवाना वालों जां भगत सेवाना वालों भी असी अपने सिर विचले केसां विच आए हुए चिट्टे वालां नूं जां धौले वालां नूं काला कर लईए। क्योंकि तुसीं देखिया होवेगा ना, साडे विच बहुत सारे सज्जन अजिहे हन जिहड़े अपने सिर दे केसां विचले आए हुए चिट्टे वालां नूं काला करते हैं। तो मैं इत्थे बेनती करना चाहांगा भी किन्नी कमाल दी गल है भी साडियां भैणां साडियां मातावां भी इस काम वाले पक्षों जिहड़ियां हन वो पिछे नहीं हन। पर साध संगत जी, असीं इस गल नूं समझीए, जे आपां ये गल कर रहे हैं ना भी दाड़ी नूं रंगण वाला जां केसां नूं रंगण वाला बंदा गुरबाणी दा पाठ कर सकदा है, जिस गुरबाणी दी असीं गल कर रहे हैं, ये गल याद रखो भी उसे ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच बहुत जगह ते साडे गुरु साहिबाना ने साडे भगत साहिबाना ने सानू वार वार इस गल की हदायत दी है, सानू अवेयर किया है, सानू समझाया है भी ए बंदे ए मनुख ए इंसान तू अपने सिर विचले आए हुए चिट्टे वालां नूं काला करन दी कोशिश ना कर। जेकर कुदरती तेरे शरीर के उपर जवानी तो बाद बड़ेपा आ रहा है, बड़ेपे की अवस्था आ रही है, तो इस संकेत नूं समझ आपां दूर क्यों जाइए। साध संगत जी, बाबा फरीद साहब दी तुसीं पावन बाणी पढ़ो, एक बड़ा प्यारा वाक सलोक बाबे फरीद साहब की बाणी का हुंदा है। बाबा फरीद साहब जिस विच सानू समझाउंदे आ, देख फरीदा जू थिया दाड़ी हुई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। हुण ना इस सलोक विच बाबा जी ने एक नुकता सानू बड़े कमाल दा समझाया है जी। शायद कदी तुसीं भी इस गल वाल गौर कीता होवेगा। बाबा जी सानू समझाउंदे आ भी देखो, जदों साडे सिर दे वाल कालियां तो चिट्टे होण लग पैण जां साडी दाड़ी दे वाल कालियां तो चिट्टे होण लग पैण ना, ते इह जिहड़ा समां हुंदा है, ये समां हुंदा है साडे अवेयर होण दा, ये समा हुंदा साडे जागण दा, साडे जागरूक बनण दा, ये समा हुंदा साडे संभलण दा, ये समा हुंदा साडे ज्ञानवान ते सियाणे बनण दा। असीं इस गल्लों सियाणे हो जाइए, इस गल्लों असीं अवेयर हो जाइए भी हुण जिन्ना भी साडे पास जिंदगी दा टाइम पीरियड बचिया है, क्योंकि हुण साडा बचपन पिछे लंघ चुका है,
जवानी साडी पिछे रह गई आ। ते जिन्नी भी साडे पास जिंदगी बची आ, जिन्नी भी लाइफ दा टाइम पीरीयड बचिया, हुण इस बचे हुए समय नूं, इन्हां कीमती सवासां नूं असीं धर्म दे लेखे ला लईए। असीं अपनी जिंदगी च कुछ चंगा करिए, कुछ महान करिए, गुरु दे दर्शाए हुए मार्ग उत्ते असीं चलीए, पूरे एक्टिव हो के, पूरे ज्ञानवान बन के, पूरे जागरूक हो के, सुचेत हो के गुरु दी दसी जीवन जाच असीं अपनी जिंदगी विच कमा लईए। ये वो समा हुंदा जी। पर साध संगत जी, मैं बेनती करना चाहांगा भी इस समय विच पहुँच के असीं ज्ञानवान तां जरूर बनदे हां, असीं सियाणे तां जरूर बनदे हां, पर साडी सियाणप, साडा ज्ञान इस गल उत्ते काम कर रहा हुंदा भी जिवें किवें भी होइए, असीं अपने होण वाले समय नूं पिछले समय दे विच जिहड़ा जवानी दा समा बीत चुका है जां जवानी दा समा बीत रहा है, उस समय विच असीं कन्वर्ट कर दईए। शायद यही एक वड्डा कारण है भी साडे विचकार अज बहुत सारे सज्जन अजिहे आ जी, जिहड़े अपने सिर दे चिट्टे वालां नूं काला करदे आ, अपनी दाढ़ी दे चिट्टे वालां नूं काला करदे आ। पर साध संगत जी, इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा, शायद कदी तुसीं भी इस गल नूं महसूस कीता होवे, क्योंकि मैं इस गल नूं महसूस करदा हां। किते ना किते साडे लोकां दे मनां दे विच इस वक्त एक डर बैठा होया है। डर इस गल दा बैठा होया है भी यार मेरी सोसाइटी दे लोग, मेरे समाज दे लोग मैनूं की कहणगे, मेरे मित्र यार बेली मैनूं की कहणगे, वो मेरे रिश्तेदार मैनूं की कहणगे, वो फलाना मैनूं की कहेगा भी देखो जी इहदी दाढ़ी दे वाल चिट्टे हो गए, इहदे सिर दे वाल चिट्टे हो गए, ये तां हुणे ही बुढ़ा हो गया। असीं जो है वो बुढ़े नहीं दिखना चाहुंदे, असीं हमेशा जवान बने रहना चाहुंदे हां। असीं कोशिश करते हाँ भी असीं जवानी विच रहीए, असीं हमेशा लोकां विच सुंदर दिखाई पईए, सोहणे बन के रहीए। पर साध संगत जी, मैं बेनती करना चाहांगा, इस गल नूं हमेशा याद रखो, ਜਿਹੜੀ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं असीं पढ़ते हाँ जां पढ़न की गल कर रहे हाँ, उसे ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का ये वाक है भी सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने। महाराज की पावन अमृतमई बाणी ने सानू सोहना, सानू सुंदर इस पक्षों नहीं मन्निया भी साडा शरीर बड़ा सोहना है, साडा मुखड़ा बड़ा सोहना है, भी मेरे सिर दे वाल काले आ, मेरी दाढ़ी दे वाल काले आ, भी मैं बड़ा सोहना हाँ। सानू इस पक्षों महाराज की बाणी सुंदर नहीं मनती। असल विच एक्चुअल दे विच सुंदर वो व्यक्ति हुंदा है जिहदे कर्म सुंदर होण, जिहदा मन सुंदर होवे, मन की सीरत सुंदर होवे, जिहदे पल्ले चंगे गुणां की कमाई होवे। जेकर किसी बंदे दे पल्ले चंगे गुणां की कमाई नहीं है, जिस बंदे की मन की सीरत सोहनी नहीं है, विचार सोहने नहीं हैं, कर्म सोहने नहीं हैं, वो बेशक ते शरीरक वाले पक्षों किन्ना भी सडोल क्यों ना होवे, उहदे सिर दे वाल किन्ने भी काले क्यों ना होण, वो किन्ना भी अपने आप विच मेकअप करके लोकां विच अपनी दिख नूं सुंदर बनाने की कोशिश करे, पर मैं बेनती करना चाहांगा, गुरु की नज़र विच अते अकाल पुरख परमेश्वर की नज़र विच वो सोहना नहीं हो सकता। इस गल नूं हमेशा याद रखिए। देखो, जे मैं ये गल आखां भी मैं अपनी दाढ़ी दे वालां नूं चिट्टियां तो काला करके जां सिर दे वालां नूं चिट्टियां तो काला करके हमेशा ही जवान बनिया रवांगा, वो भलिओ ये गल असीं क्यों नहीं समझते। असीं सिर दे वालां नूं तां रंग चाड़ के काला कर लांगे, पर आ जिहड़ी साडी चमड़ी आ जी, आ शरीर की जिहड़ी चमड़ी आ, ये चमड़ी का असीं की करांगे जी। वध तो वध 5 साल 10 साल 15 साल असीं अपने सिर दे वालां नूं काला करके असीं लोकां विच दिख बनावांगे भी मैं बड़ा जवान, मैं बड़ा खूबसूरत, पर आ चमड़ी का की करोगे जी, ये तो ढलनी शुरू हो जाएगी ना। जिवें महाराज की बाणी ने फरमाया है भी नैनो नीर बह तन खीना, भये केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे परानी। पुंडर केस कुसम ते धौले, सब्त पाताल की बाणी। सतगुर की बाणी तो सानू थां पर थां कदम दर कदम ये गल्लां समझाउंदी है ना, साडे मन ते चोट करदी है, सानू कदम दर कदम इस गल की प्रेरणा दिंदी आ भी ओ बंदे जेकर तू जवान बनना चाहुंदा है
ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਨ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਨ ਬਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਬੁਢੇਪਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਢੇਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਆ ਜੀ। 90 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 126 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। 95 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। 62 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 75 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਲਫ ਲਾਵੇ ਸੋ ਤਨਖਾਹੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।